Hey guys, welcome back to our YouTube channel Coding for Beginners by Newton School। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था in which you had to calculate SGPA of first semester of a given student। और जो स्टेप्स मैंने कुछ बताए थे, एक स्टूडेंट्स नेम पहले लेना है आपको एक स्ट्रिंग में इनपुट, उसके बाद 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने इनपुट, और फिर SGPA और परसेंटेज दोनों जो है वो प्रिंट करानी है कि इस स्टूडेंट का जो भी यूजर ने इनपुट दिया है इतना है। और पूरा मेथड बताया था किस तरह से कहाँ फ्लोट लेना है, कौन सा मेथड यूज करना है स्ट्रिंग के लिए, नेक्स्ट लाइन, सब कुछ मैंने वर्बली बता दिया था। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर दिया हो। अगर सॉल्व कर दिया है तो प्लीज जो आपका कोड है वो कमेंट में कमेंट डाउन करिए अपने नाम के साथ, मैं उन सबको एक शाउट आउट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, तो गाइज ये मैं जंप कर चुका हूँ न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे newtonschool.co पे आफ्टर प्लेसमेंट। बहुत अच्छे से फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स हैं। अगर आपकी 5 लाख या उससे अबव में विद इन 6 मंथ जॉब लगती है तभी आपको पैसे दे रहे हैं। बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं, हमारे वर्ल्ड क्लास के ट्यूटर्स हैं हमारे, वो ट्रेनिंग देते हैं। डेमो क्लासेस लेके देखिए अगर अभी तक नहीं ली है तो, और साइन अप कर लीजिए प्लीज़ इस पे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कोडिंग करने में, हैजल फ्री आप कोडिंग कर सकें। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है तो कर लें, मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए अब मैं लॉग इन करता हूँ। लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आएगा, उसमें प्लेग्राउंड वाला टैब को क्लिक करना है, फिर एल्गोरिथम प्लेग्राउंड पे आना है, और फिर क्रिएट करते हैं न्यू, जिसमें टाइटल हमारा कोर जावा फॉर बिगिनर्स ही रहेगा, और डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं असाइनमेंट 1 सॉल्विंग, सॉल्यूशन करके लिख देते हैं, तो ये सॉल्यूशन हम करेंगे इसका, और क्रिएट। सो हमारा एडिटर खुल चुका है फ्रेंड्स। इसमें जावा सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले हम, क्योंकि कोर जावा हम पढ़ रहे हैं अभी, ये रहा जावा। और इसके बाद चलिए अब अपना क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करते हैं हम। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो सबसे पहले स्कैनर का इसमें बहुत यूज़ होगा, नेम भी इनपुट लेना है स्टूडेंट का, मार्क्स भी इनपुट लेने हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ import java.util.scanner सेमीकोलन। उसके बाद अपनी क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास मेन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड एंड, फिर अपना मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन स्ट्रिंग बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसके अंदर हम अपना पूरा फंक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, system.out.println enter student's name। ठीक है, ये स्टूडेंट्स का नेम हमने एंटर करवा लेंगे हम, जिसके मार्क्स कैलकुलेट कराने हैं। उससे पहले मैं एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, स्कैनर sc इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन। सेमीकोलन आप याद रखिएगा, जावा की हर स्टेटमेंट टर्मिनेट होती है सेमीकोलन से। अगर आपने 100 लाइन कोड की लिखी और एक में भी भूल गए सेमीकोलन लगाना टर्मिनेट के लिए, तो वो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, एरर देगा। अब एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग str इक्वल, और इसमें सीधे इनपुट ले लेते हैं नेक्स्ट, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। हालांकि नेक्स्ट से भी काम हो जाएगा, बट नहीं, क्या पता पूरा फुल नेम लिखे स्टूडेंट का, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, तो ऐसे में हमारा नेक्स्ट काम नहीं करेगा। तो सेफ्टी के लिए जैसे मैंने कहा था, नेक्स्ट लाइन सिंगल वर्ड भी लेगा, मल्टीपल वर्ड भी लेगा, तो रिस्क क्यों लेना है, फिर नेक्स्ट लाइन बेस्ट है, वही यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक कोड समझ आ रहा है। हमने बस एक प्रिंट स्टेटमेंट दी है जिसमें यूज़र के सामने आ रहा है एंटर स्टूडेंट्स नेम, उसके बाद स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उससे हमने स्टूडेंट का नेम ले लिया है और वो str में स्टोर कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, system.out.println
यहाँ पे यूज़र को दिखाऊंगा, हेलो प्लीज़ एंटर इस नहीं, यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ प्लस str और फिर यहाँ पे डबल कोट्स में यहाँ स्टूडेंट का नाम आ जाएगा जो भी होगा। इस तरह से कॉन्केटिनेट करते हैं प्लस से, ये बीच में प्लस लगा देता है। str की जो भी वैल्यू होगी जब हमारा प्रोग्राम आउटपुट देगा तो str की वैल्यू दे देगा। प्लीज हेलो प्लीज एंटर str स्टूडेंट मार्क्स इन फॉलोइंग 5 सब्जेक्ट्स। ओके, ये आ गया एक हमारा। सबसे पहले फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। पहला क्या था हमारा, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। अब एक फ्लोट बना लेते हैं क्योंकि मार्क्स है, पॉइंट्स में भी हो सकते हैं। जब परसेंटेज निकलेगा तो डेसिमल में होना ही है, तो उसके लिए सेफ साइड के लिए फ्लोट बना लेते हैं। फ्लोट a इज इक्वल टू ABCDE 5 बना लेते हैं। SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ये सब मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको। तो ये a जो है वो इनपुट ले लिया है सी प्रोग्रामिंग के मार्क्स। ऐसे ही फिर मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब सी प्रोग्रामिंग के बाद क्या था हमारा सब्जेक्ट, DBMS। पहले प्रिंट स्टेटमेंट ही लिख लेते हैं, फिर इनपुट ले लेंगे एक साथ, टाइम बच जाएगा। 1 2 3 सब्जेक्ट, 4 और यह आपका 5, ठीक है। तो DBMS के बाद क्या था, डेटा स्ट्रक्चर्स। उसके बाद था आपका एल्गोरिथम्स एंड लास्ट में था ग्राफिक्स। ठीक है, अब सबका इनपुट ले लेते हैं। जैसे फ्लोट a था ना, बाकी B C D E ले लेते हैं। यहाँ भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ भी, और ये चेंज कर देते हैं ताकि एरर ना हो। B C D एंड योर E। अब एक हम वेरिएबल बनाते हैं नया फ्लोट का, फ्लोट टोटल इज इक्वल टू, ब्रैकेट में कर लेते हैं सेफ वर्ड के लिए, ब्रैकेट में हमेशा कैलकुलेशन करनी चाहिए। वो प्रेसिडेंस क्या होता है ब्रैकेट का, प्लस माइनस का, इसमें जावा प्रोग्रामिंग में बॉड मास से अलग होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी के लिए ब्रैकेट फॉर सेफ पॉइंट के लिए रख दीजिए। उसमें जितने भी ये मार्क्स हैं ABCD में स्टोर हो, इन सब का सम कर लेते हैं। A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E सेमीकोलन। तो टोटल में क्या आ गया, जितने भी मार्क्स ऑब्टेन करे उसने आ गया। अब एक और नया वेरिएबल बनाते हैं, फ्लोट परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का क्या करेंगे, 500 मार्क्स का एज्यूम करते हैं, 100 मार्क्स के हैं सारे, एंड टोटल अपॉन 500, इससे हम इनटू 100, इससे हमारी परसेंटेज आ जाएगी। तो टोटल अपॉन 500, इसको पूरे को ब्रैकेट में कर लेते हैं, इनटू 100। तो टोटल 500 से डिवाइड होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी। एंड एक और फ्लोट बनाते हैं, फ्लोट SGPA। तो फ्लोट SGPA जो है हमारा, वो क्या करते हैं, वैसे तो 9.5 से डिवाइड करते हैं जनरली SGPA निकालने के लिए, बट हर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का अपना होता है, तो इसमें एरर आ जाएगा 9.5 से करने में, क्योंकि अगर 95 से ज़्यादा परसेंटेज आएगी तो वो 10 प्लस CGPA दे देगा।
तो अभी हम सिंपल रखने के लिए प्रोग्राम को सीधे सीधे 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय 10, ये हमारा SGPA आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा टोटल भी आ चुका है, परसेंटेज भी आ चुका है, SGPA भी आ चुका है। तो बस फाइनली एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln द परसेंटेज ऑफ एन SGPA ऑफ, और फिर कॉन्कैटिनेट कर देते हैं स्ट्रिंग प्लस str, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, फिर डबल कोट स्टार्ट करते हैं, इज आर, और फिर यहाँ क्या कॉन्कैटिनेट कर देंगे हम, प्लस परसेंटेज प्लस SGPA, और लास्ट में लिख देंगे रेस्पेक्टिवली, तो ये हमारा प्रोग्राम तैयार हो चुका है गाइस। अब रन करा के देखते हैं इसको कि ठीक से चल रहा है या नहीं। तो ये स्टूडेंट नेम एंटर कराने को बोल रहे हैं, कराते हैं, क्या देते हैं, साहिल, ओ सॉरी यहाँ नहीं देते, यहाँ पे इधर देते हैं कस्टम इनपुट, साहिल कपूर ले लेते हैं स्टूडेंट का नेम। ठीक है, अब रन कराते हैं। एक और मैसेज आया, हेलो प्लीज़ एंटर साहिल कपूर मार्क्स इन फॉलोइंग सब्जेक्ट। ओके, ये फॉलोइंग है वो इस वजह से थोड़ा दिख नहीं रहा, फॉलोइंग 5 सब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग में मार्क्स डालते हैं 95 डालते हैं। चलिए मैं 95 सब में डालूंगा ताकि कैलकुलेशन सही 95% और 9.5 CGPA आ जाए, तो उससे पता लग जाए कि प्रोग्राम का कैलकुलेशन ठीक है, उसमें कोई बग नहीं है, अगर होगा तो फिर वो सही करेंगे। अब पूछ रहा है DBMS के, DBMS में भी डाल देते हैं 95, रन कराते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स में पूछ रहा है, इसमें भी 95 डाल देते हैं, रन कराते हैं। एल्गोरिथम में पूछ रहा है, इसमें भी 95 डालते हैं, नेक्स्ट लाइन में डाल देते हैं इसके लिए और रन करा देते हैं। ग्राफिक्स में पूछ रहा है, ग्राफिक्स में भी 95 डाल देते हैं और रन करा देते हैं। तो द परसेंटेज एंड SGPA ऑफ साहिल कपूर आर 95.0 एंड 9.5 रेस्पेक्टिवली। ये थोड़ा सा स्पेस नहीं दिया था मैंने यहाँ, तो थोड़ा सा इस तरह से हो रहा है, आर के बाद सीधे 95 ये मैं ठीक कर देता हूँ, रुकिए। यहाँ पे क्या करना है, ये स्पेस दे देना है थोड़ा, तो वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आर के बाद भी, तो अब देखिए मैंने वहाँ पे स्पेस ऐड कर दिया है, तो अब साफ साफ लिख के आ रहा है हमारा परसेंटेज एंड CGPA ऑफ साहिल कपूर आर 95, 9.5 एंड और लिख दीजिएगा बीच में रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारा हो गया। इसमें थोड़ा ये है गाइस कि एक एक बार रन कराना पड़ रहा है, बाकी आप पांचों इनपुट एक बार में भी डाल के करा सकते हैं। मैं एक बार इंटेलिजे में दिखा देता हूँ, ये कॉपी पेस्ट करके, ये मैंने सेम प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो एंटर स्टूडेंट्स नेम, जैसे मान लीजिए इस बार हमने ले लिया क्या नाम ले, राम ले लेते हैं, चलिए राम। ओके, हेलो प्लीज एंटर द मार्क्स ऑफ राम इन 5 सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग में 96, DBMS में 96, डेटा स्ट्रक्चर्स में 96, एल्गोरिथम में 96 एंड योर ग्राफिक्स में 96। ये आ गया, द परसेंटेज ऑफ राम इज 96.0, द CGPA ऑफ राम इज 9.6। ये देखिए, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। बढ़िया है। तो ये रहा आपका पूरा कोड, आपके सामने लिखा है मैंने, रुकिए एक सेकेंड दिखा देता हूँ। ये रहा, और बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करा है, बस SC.next फ्लोट का यूज़ करा है। ये सिंपल इनको पांचों मार्क्स को जोड़ दिया है, टोटल मार्क्स से डिवाइड कर दिया है।
और आप एक और चीज़ यहाँ कर सकते थे, टोटल मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बना देते, वो भी यूज़र इनपुट से करा देते। 500 के हैं, 1000 के हैं, तो थोड़ा और यूज़र डिफाइन वो हो जाता है यूज़र इनपुट वाला, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100 जो होता है हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, उसको 10 से डिवाइड करके SGPA निकाल दिया उस सेमेस्टर का, ग्रेड पॉइंट एवरेज, और फिर लास्ट में कॉनकैटिनेट करके, कॉनकैटिनेट ऐसे करते हैं। इसमें अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आगे की वीडियोस में समझा दूंगा। बस प्लस करके वेरिएबल को जोड़ देते हैं, फिर प्लस करके, तो जो वो वेरिएबल होता है वो प्रिंट स्टेटमेंट की जो स्ट्रिंग्स हैं उनके बीच आ जाता है। नहीं तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, तो परसेंटेज SGPA R, और फिर अलग एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN में STR लिख सकते हैं, और फिर एक और सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट LN में रेस्पेक्टिवली दिस, ऐसे 3 करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों मेथड आप कर सकते हैं। तो अगर आपने कर लिया था खुद से तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में बताइएगा सर मैंने पहले कर दिया था। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो बता दीजिएगा। बाकी ये पूरा कोड जो है मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पिन करके डाल दूंगा आप लोग की ईज़ के लिए, जहाँ से आप लोग अच्छे से देख सकेंगे। तो फिर अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।